यuti'िल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वो ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। और यही बड़ी कामयाबी है, वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है, ये खुशखबरी है कि जो लोग मिरास की सही तक़सीम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें खयानत करने वालों का अंजाम बता रहा है, क्या फरमाया? वमन यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारा, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हद से तजावुज कर जाएगा, कहाँ दाखिल होगा? नारा, जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, खालिदन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा। और आप जानते हैं कि शिर्क जो करता है वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। यही हमें उलमा यही बताते हैं कि जो शिर्क करता है वो हमेशा हमेशा कहाँ रहेगा? जहन्नम के अंदर। लेकिन एक सजा ये भी है, इसी तरह से एक सजा और है कुरान करीम, तीन चीजें, तीन बात ऐसी हैं कुरान करीम के अंदर, तीन जुर्म जिनके बारे में कहा गया कि ऐसा शख्स हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और उलमा बताते ही नहीं है ऐसी चीजों को, नहीं बताते, पता नहीं क्या हो गया, शिर्क के पीछे पड़े हुए हैं और इस चीज को छोड़ बैठे। एक दूसरी चीज जो है वो भी सूरह निसा ही के अंदर है, तीसरी चीज, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला खता, ये पूरी एक आयत है, उसके अंदर बताया गया है, हुफ़ाज़ जानते हैं। इसी तरह से ये चीज जो मिरास है, इसके न देने वालों के बारे में बताया गया कि हमेशा हमें कहाँ रहेगा? जहन्नम के अंदर। अब समझे कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी वईद है। शिर्क करने वाले का अंजाम जो है वही अंजाम किसका है? मिरास न देने वालों का, मिरास खा जाने वालों का, बहन बेटियों का हिस्सा न देने वालों का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, या ये कह लीजिए बहुत सारी वईदें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धमकी दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकी सुनाई है, वो इस तरह से कि जो लोग मिरास खा लेते हैं, तो मिरास खाना नाहक खाते हैं तो हराम ही है, क्योंकि मिरास बहन बेटियों का हक है, औरतों का हक है, भाई का हक है। अगर उसको खा लिए तो गोया कि हराम खाए हैं। अब हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं की जाती है, और आप बारिश नहीं होती है तो दुआ करते हैं, यार अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की दुआ नहीं कबूल कर रहा है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। हम और आप कहते हैं, और ख़ास तौर से बूढ़े जो हमारे हैं वो ज़्यादा कहते हैं कि आप जी किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। अच्छा, अब जब किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है तो गौर नहीं करते हम मिरास दे रहे हैं, हम हराम तो नहीं खा रहे हैं, हराम तो सही मुस्लिम की हदीस है, हराम तो नहीं खा रहे हैं। अब हराम खाने वालों के बारे में सही मुस्लिम के अंदर बताया गया कि उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। इसी तरह से एक और चीज़ बताइए, क्या अगर वो नेकी कर भी ले, अब वैसे ही उस आयत करीमा के अंदर बताया गया कि हमेशा हम इस जहन्नम के अंदर रहेंगे, कितनी भी नेकी कर ले जब हमेशा हमें जहन्नम में, तो गोया कि तमाम नेकियां बेकार। लेकिन एक दूसरी सही मुस्लिम की हदीस है, वो भी सही मुस्लिम की हदीस है, क्या कहा गया उसके अंदर? कहा गया ऐसा शख्स जो मिरास खा लेता है, या ये कह लीजिए किसी का भी हक ले लेता है, क़यामत के दिन जब उसको कहा जाएगा इसे इसकी नेकियां ज़्यादा रहेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अच्छा, एक शख्स दौड़ते दौड़ते आएगा, पकड़ ले जा रहे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो बहुत बड़ा मुजरिम है, ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है, इसने मुझे गाली दी थी। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ठीक है, कुछ नेकियां इस मजलूम को दी जाए, इस मजलूम के दे। अच्छा, दूसरा उसको दे दी गई, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, लाइन लग जाएगी, कतार लग जाएगी, लंबी कतार लग जाएगी। जितनी भी नेकियां होंगी उस शख्स की जो अभी जन्नत में जा रहा था, थोड़ी थोड़ी करके जितना जुल्म किया होगा उन लोगों पर जिनकी कतारें लगी हैं दे दी जाएंगे, फिर भी लोग खड़े रहेंगे और इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब बताया जाएगा, कहा जाएगा कि इसकी तो नेकियां खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मजलूम बाकी है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन मजलूमों की जो गलतियां हैं या कह लीजिए जो गुनाह हैं उनको इस पर डाल दो। अब डाल दी गई, फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ले जाओ जहन्नम के अंदर दाखिल करो, जहन्नम के अंदर फेंक दो। अब गौर करें, दुनिया के अंदर अगर हम किसी का हक मार लेंगे, किसी को गाली भी देना ये हक है, किसी को गाली दे रहे ना, अगर वो जब तक माफ नहीं करेगा, जब तक माफ होने वाला नहीं है, जब तक माफ नहीं होगा, अगर माफ करेगा तो तभी माफ होगा। तो ये मतलब अब समझ सकते हैं कि मीरास अगर खा लेंगे तो क़यामत के दिन हमारा क्या होगा। दूसरी हदीस के अंदर जो मैंने टुकड़ा पढ़ा है हदीस का, अरबी इबारत की तर्जुमा नहीं करूँगा, उसका तर्जुमा मैं अरबी इबारत दोहराऊं तो नहीं, उसका तर्जुमा क्या वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने एक बालिश, शिब्र का लफ्ज लाया गया, शिब्र जुल्म के तौर पर एक बालिश यानी एक बित्ता जमीन किसी की हड़प ली होगी, छीन ली होगी, तो क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 7 जमीनों के बराबर, 7 जमीनों के बकदर तौक़ पहनाएगा, 7 जमीनों के बकदर तौक़। अब गौर करें कि हमारा क्या हाल होगा जो कई कई बीघा अपनी बहन बेटियों का ले लेते, फूफियों का ले लेते हैं, उनका क्या होगा? हाँ अच्छा, एक जगह मैंने तकरीर की तो अभी पिछले जुमा की, तो कहने लगे अरे हाफिज जी ऐसी तकरीर कर दी कि बाप दादा भी नहीं बख्शे जाएंगे, उन्होंने भी तो बहनों का हिस्सा लिया है। अच्छा है, बताओ इसमें सिर्फ उन्हीं की गलती है कि उलमा की भी कुछ गलती है? उलमा ने बताया क्यों नहीं? मेरे ख्याल से इस मौजू पर आप लोगों ने तकरीरें भी नहीं सुनी होंगी। सुने हैं आप लोग? नहीं सुने होंगी। भाई जब उलमा खुद नहीं बताए हैं तो उनकी भी गलती है इसमें कि नहीं गलती है? बिल्कुल, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। वही एक दो मौजू है उसी को लेकर के हर आलिम बैठ जाता है। रमजान का सीजन है, रमजान बकराईद का सीजन है, इब्राहिम सुन्नत इब्राहिम पता नहीं क्या क्या सब। भाई ठीक है, अपना एक वक्त है, लेकिन इसे भी बयान करो। और याद रखिए, इसके बारे में मैंने एक चीज़ छोड़ दी शुरू में, याद आ गई तो बता देता हूँ। वो ये है कि ये ऐसा मसला है ना, ये कुरान करीम के अंदर सबसे तफसील से गुफ्तगू की गई। कोई दूसरा मसला अगर है, इतनी गुफ्तगू, इतने तफसील से गुफ्तगू नहीं की गई है। नमाज का मसला है, सिर्फ बताया गया कि नमाज फर्ज है। ज़कात का मसला है, ज़कात बताया गया कि फर्ज है। सियाम का मसला है, बताया गया कि फर्ज है, लेकिन उसके मसाइल नहीं जिक्र किए गए। नमाज क्या, किस तरह से पढ़ना है, क्या तरीका नहीं बताया गया। और ज़कात कब देना है, कब साहिब माल पर ज़कात फर्ज होता है, नहीं बताया गया। और रोजे के मसाइल नहीं बताए गए, सिर्फ फर्जियत बताई गई है। लेकिन मीरास और विरासत का वाहिद मसला है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा तफसील से बयान किया है, सबसे ज्यादा तफसील से बयान किया। अब गौर करें इस मसले की कितनी अहमियत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कितनी अहमियत दी है कुरान करीम के अंदर। और एक चीज, ये मसला जो है ना सूरह निसा के अंदर बयान किया गया है, जिसके माने होता है औरत। अब औरतों का हक यहाँ से भी अंदाजा लगा दे कि मीरास में कितना है, किस तरह से है। और यही नहीं बल्कि कई चीजें मतलब उससे छूट गई हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो सुनाओ जी, सुनाइए, वरना कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं भी खुद देख रहा हूँ कि माइक थोड़ा वो हो गया, फिर तो परेशानी है। बहरहाल अगर आप अपने आज़म इरादे में बिल्कुल बरकरार है, खड़ा हो, चलिए ठीक है। जो ये मीरास है ना, मीरास के अंदर औरत को ही उसूल बनाया गया है। बांटने का उसूल किसे बनाया गया? औरत को बनाया गया है। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही है तो सुने, उनके हुकूक की बात हो रही है, उनके हिस्से की बात हो रही है। अगर रहेंगी सुनेंगी तो पता चलेगा कि हमारा हक क्या है। अपने भाइयों से, अपने बाप से, अपने वालिदैन से मांग सकती हैं कि हमारा हक है मीरास के अंदर, हमें दो। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या?
क्योंकि अक्सर औरतें जानती नहीं कि मिरास है क्या, बस बाप का इंतकाल हो गया, भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाता है, बहन जानती नहीं कि क्या हुआ, ऐसा भी होता है ना। बहरहाल तो मिरास के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल क्या बताया, औरतों को उसूल बनाया। किस तरह से? वो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। क्या फरमाया? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटों का हिस्सा लड़की के डबल है, लड़के का हिस्सा लड़की के डबल है। यानी कि जब लड़की का हिस्सा बांटा जाएगा तब जाकर के उसके डबल लड़के को दिया जाएगा। अगर लड़की को दिया ही नहीं जाएगा तो लड़की के डबल कैसे लड़की को देंगे? गौर करिए, अगर लड़की का हिस्सा नहीं दिया हमने, लड़की का हिस्सा हमने नहीं दिया तो लड़के का हिस्सा कैसे उसके डबल लगाएंगे जबकि हमने लड़की को दिया ही नहीं? भाई पहले लड़की को देंगे, फिर उस लड़की के डबल जो होता है उसका हिस्सा, वो हिस्सा लड़के को देंगे। अब जब लड़की को देंगे ही नहीं तो कैसे पता करेंगे कि लड़की का डबल ये होता है? बोलो, कैसे पता करेंगे? मसला टेढ़ा हो जाएगा, तकसीम होगी भी विरासत की, और अगर वैसे तकसीम कर ली तो गोया कि किताब सुन्नत के खिलाफ। अब वही आयत करीमा और वही सारी वहीदें, वही सारी दलीलें, आयत करीमा वहीदें, सजाएं फिट। ये हुआ कि मिरास का जो उसूल बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, औरत को बनाया। किसको? औरत को। ये बहुत इल्मी बात हो रही है, बिल्कुल मुदल्लल। औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिरास का उसूल बनाया है। इसी तरह से आयत मिरास जो है, अगर हम देखें इसके शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल, ये बात तो मैंने छोड़ दी थी, सिर्फ तरतीब पलट गई है कि हो सकता है आप लोग उगता गए हो या बिल्कुल माइक का ये सिस्टम इसकी वजह से, वरना सिस्टम से आता आराम से, चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से आता अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मिरास, आयत मिरास जो है, आयत विरासत जो है, इसके नुज़ूल का मकसद जानते हैं? और ये कब नाजिल हुई है? क्योंकि हम और आप जानते हैं कि कोई आयत करीमा नाजिल होती थी, कोई ना कोई सबब होता था, तब नाजिल हुआ करती थी आयत करीमा। कुरान करीम के आयत नाजिल हुआ करते थे। अब आयत मिरास का मसला क्या है, क्या सबब नुज़ूल है? तो आइए देखते हैं। जंग उहुद, हम और आप जानते हैं जंग उहुद, इसमें एक सहाबे रसूल साद बिन रबी ये शहीद कर दिए जाते हैं। साद बिन रबी ये शहीद कर दिए जाते हैं जंग उहुद के अंदर। तो इनके भाई जो होते हैं वो इनका पूरा का पूरा माल अपने कब्जे में कर लेते हैं, और इनकी एक बीवी होती है, इनकी दो बेटियां होती हैं, उनको महरूम कर देते हैं, उनको हिस्सा नहीं देते हैं। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था, उनको हिस्सा नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी अहलिया और उनकी दोनों बेटियां आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसला है कि साद के भाई ने पूरा हिस्सा ले लिया है, पूरा मिरास ले लिया है, कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका मसला जानते नहीं थे, नुज़ूल नहीं हुआ। अब आयत करीमा नाज़िल हो रही है, अब आयत करीमा का नुज़ूल हो रहा है, आयत मिरास का नुज़ूल हो रहा है, और बताया गया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के हिसाब से जो हिस्सा बनता था उनकी बीवी का और उनकी बेटियों का, उनमें तकसीम करवाया। अब पता चला कि ये आयत करीमा जो नाजिल हुई है, आयत मिरास, किसके लिए? औरतों के हक के लिए। औरत ही का तो हक छीना जा रहा था, उनकी बीवी थी, बेटियां थी, औरत है सब, उन्हीं का तो हक छीना गया, और उन्हीं के हक छीनने की वजह से आयत करीमा नाज़िल हुई कि नहीं, हक नहीं छीन सकते, देना पड़ेगा। अच्छा, यह एक चीज की वजाहत करूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी बहनों ने माफ कर दिया, कहते हैं हमारी बहनों ने माफ कर दिया, मिरास नहीं लेंगे। तो
कहती है भैया आप ही के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। कहती है, कहते हैं भाई से कि भैया हमारी बहन कह रही है कि कुछ नहीं है तो आप ही कर लीजिए। अच्छा, यहाँ वो करे वो सहाबा की बेटियां और सहाबा की बीवियां हैं, सहाबियात हैं, सहाबियात हैं, उन्होंने अपना हिस्सा माफ नहीं किया और हमारे और आपकी बहन बेटियां माफ करेंगी, माफ करेंगी। जिनको जहेज कम मिलता है तो वो आकर ले जाती है घर से, वो माफ करेंगी। एक ईद रमजान आ रहा ना, ईदी जो हमारा रवाज है इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ईदी देना जो है ना इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक ईदी ना दे तो शिकायत घर पहुंच जाती है कि नहीं पहुंचती है? सच बताना, शिकायत पहुंचती है घर ना। अब एक ईदी सेवई 2 किलो ना देने की वजह से शिकायत घर पर पहुंच जाती है और बहन कह देती है कि हमने अपने भैया का जो उसमें हमारा हिस्सा बनता था माफ कर दिया। कहेगी 2 किलो सेवई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जमीन माफ कर देगी, जमीन माफ कर देगी? नहीं माफ कर सकती है। अच्छा, माफ कह क्यों देती है? कहती क्यों है माफ नहीं करती है? तो कहती क्यों है? अच्छा, इसलिए क्योंकि हम आप जानते हैं ना, ननद और भौजाई का रिश्ता कभी जमता नहीं है। हकीकत है, ननद और भौजाई का रिश्ता कभी जमता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इनमें। ननद आती है, अच्छा अरे वो आती है, अब्बा भी दे देते हैं, अम्मा भी दे देती है, पूरा गठरी पान मार कर ले जाती है और आप भी दे देते हो। आती है 2-2 महीना बैठे नहीं तो उनका घर भर नहीं है क्या? होता है ये होता है। तो कहती है गठरी बात। भाई ये सोचती हैं कि जब हम जहेज लेकर चली गई उस पर हमारी भौजाई का, भाभी का ये हाल है कि हमारे भाई से दूर करना चाहती हैं, हमारे माँ बाप से दूर करना चाहती हैं। अगर विरासत ले लिया, मीरास ले लिया, घर में कदम ही रखना नहीं पाएंगे। अब घर क्या, गांव के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं, है ऐसा, और ऐसा लोग करते भी हैं। कई हम लोग तकरीर करते हैं, अक्सर बताते रहते हैं, अक्सर अवामी लोग बताते हैं कि यहाँ ये बुराई पाई जाती है, यहाँ ये बुराई पाई जाती है, इस तरह से बताते हैं ताकि उसी पर बोले। तो ननद भौजाई के अंदर ये रहता है कि भाई पूरा उठा ले जाते हैं हमेशा। इसलिए बहन कह देती है कि चलो हमने माफ कर दिया कि भाई कम से कम हमारे भाई का रिश्ता तो बना रहेगा, माँ बाप का रिश्ता तो बना रहेगा। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, अगर बहन आती है तो अपने बाप के घर आती है। तो भौजाई के हिसाब से कह रहा हूं, उसकी ननद है तो वो आती है तो अपने बाप के घर आती है, अपने भाई के घर आती है। उसका हक है कि वो आए और रहे, और हमारा हक है, आपका हक है कि उसको 3 दिन तक जो भी वो मांगे उसे खिलाए, जो मांगे, गोश्त है गोश्त खिलाना पड़ेगा। और ये हक है। हदीस अगर वक्त होता तो हदीसों से साबित करता। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इस पर बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अगर मेहमान घर पर आ गया और 3 दिन तक वो ठहरा है तो उसकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाएगी। अगर आपने मेहमान नवाजी नहीं की तो उसको हक है कि वो प्रधान से कहे या ये कहे कि इस्लामी शरीयत है, इस्लामी हुकूमत है, तो वो जाए हुकूमत पे और अदालत का दरवाजा खटखटाए और वहां पर अपना हक मांगे कि मैं फला के घर गया और उसका मेहमान हुआ और उसने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की। और हुकूमत क्या करेगी? जितना उसका मेहमानी का हिस्सा आता था ना, खाने का हिस्सा छीन कर देगी, छीन कर देगी। मेहमानों का हक है, मेहमानों का हक है ये। हम और आप क्या करते, 1-2 दिन कोई आ जाता है ना, घर की औरतें अक्सर होती हैं,
जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं वो भी अक्सर करते हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन अक्सर करते हैं, यार इनके घर नहीं है, हर 2 महीने 1 महीने में आ जाती है, आ जाते हैं कहते हैं। और बहन बेटियां या ये कह लीजिए कि जो औरतें होती हैं वो क्या कहती हैं कि यार आगे 1 प्लेट और धुलना पड़ेगा, 1 प्लेट और धुलना पड़ेगा, और कहती हैं अच्छे तरीके से मुझे मालूम है। भाई जब उसका हक है, वो आया है, मेहमान नवाजी करो। और उलमा ने तो ये लिखा है कि अगर आप किसी जरूरत से कहीं जा रहे थे, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया तो क्या करना है, मेहमान के साथ रहो, और जब तक वो है 3 दिन तक तो रहना ही रहना है, 3 दिन तक रहना है, उसकी ज़ियाफत करनी है। हाँ बहुत जरूरी काम है तो मेहमान से बता दो कि भाई मैं आपकी इज्जत करता, आपका साथ देता, लेकिन घर वाले हैं वो खाना पानी का इंतजाम कर देंगे, आपकी पूरी अच्छे तरीके से खातिर तवाज़ो करेंगे, मैं फला काम से जा रहा हूं, ये हक है कहकर जाए। हमारा मेहमानों की क्या समझती है, क्या समझते मेहमानों को, हमारी माँ बहनें क्या समझती है मेहमानों को, कुछ यह हक है। और इस पर तकरीरें नहीं की जाती है, नहीं की जाती है तकरीरें, पता नहीं किस ऐसे ऐसे मौजूद आते हैं जो बिल्कुल माशरे के अंदर आम होते हैं, हर कोई जानता है क्या करना है इसके बारे में, वो चीजें लाई जाती हैं, लेकिन जो ऐसी चीजें बिल्कुल छुपा दी गई हैं वो बात नहीं, बहस नहीं करते उलमा, पता नहीं क्यों, अल्लाह बेहतर जाने, उस पर बोलना नहीं चाहते या मुश्किल पड़ता है, क्या होता है उस पर बहस भी नहीं करते हैं, जबकि इन तमाम चीजों पर बहस करनी चाहिए। भाई ऐसे ऐसे मसले हैं, ऐसे ऐसे मसाइल हैं और बहस नहीं कर रहे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का ऐसे नहीं, मतलब अरब के अंदर ये हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, ऐसे नहीं आ गए। अरब के अंदर दौरे जाहिलियत की बात बता रहा हूं मैं, दौरे जाहिलियत की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं। कोई मेहमान आता था ना तो उनको कुर्बान कर देते थे, जाहिल, जो दौरे जाहिलियत कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले और पैदाइश से पहले का यह हाल था कि कोई एक मेहमान आता, एक मेहमान, उसके लिए ऊँट कुर्बान कर देते थे, उसके लिए ऊँट कुर्बान कर देते थे, और उनकी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी, कोई भूखा नहीं जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हाशमी कबीला जो था उसमें तो ऐसा था कि जितने भी हर साल हज करने आते थे उनको खाना खिलाया जाता था फ्री में। अब हमारा किसी भाई ने तकरीर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं, बहुत मालदार थे। खदीजा को जानते हैं, खदीजा को जानते हैं हमारा, कितनी मालदार थी, तकरीरों में सुना है ना कितनी मालदार थी। उनका माल जब शादी हुई तो किसके पास आया था, रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कर दिया, खैरात में दे दिया, गरीब और मिस्किनों में बांट दिया, बेवाओं में बांट दिया था, यतीमों में बांट दिया था। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल और दौलत नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खाकसार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बताना चाहते थे कि मैं इतना खर्च करने वाला हूं, आप भी सखी और फयाज बनिए, आप भी खर्च करिए, ये बताना चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, और खर्च कर दिया करते थे। हदीस में आता है ना, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास खजूर थी, 2 खजूरें थी शायद, तो कोई औरत आई तो उसकी 2 बच्चियां भी थी, उसने मांगा तो उन्होंने 2 खजूरें दे दी। अब वो खाने चली तो 2 बच्चियां आ गई, तो बच्चियों को दोनों को दे दिया उसने खजूर। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहने लगे कुछ है घर में खाने के लिए, अम्मा आयशा कहती है कुछ नहीं, खजूर था, ऐसा ऐसा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है रोज़ा रख लेता हूँ। नफली रोज़े, याद रखें नफली रोज़े की नीयत दिन में की जा सकती है। हमारा आपने सहरी नहीं की, सहरी नहीं की, और 10-11 बज गए कुछ नहीं खाया, 12 बज गए 1 बज गए कुछ नहीं खाया हमने, और घर में खाने के इरादे से कुछ नहीं मिला, नियत कर ले कि हम रोजे से रहेंगे, आपका रोजा मुकम्मल हो गया। ये नफली रोजा है,
फर्जियत की बात नहीं कर रहा हूँ, नफली रोज़ी की बात कर रहा हूँ। ये मसले भी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए, बात आए तो इसको भी बताना चाहिए। बहरहाल वक्त का तकाजा नहीं करता कि मैं इससे ज़्यादा बोलूँ, वरना तो बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये कह लीजिए कल भी एक प्रोग्राम था घेसड़ी के अंदर, वहाँ गया था तो पूरा रात जागा, फिर रात दिन भर जागने में चला गया और गालिबन सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ बस। और फिर अगर आज पूरी रात चली जाएगी तो जहन जो है ना ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए बस इतनी सी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। वाकई बहुत थकान था मुझे, बहुत थकान थी, लेकिन फरमाइशें थी या ये कह लीजिए कि कॉल आया था, मैंने जवाब दिया था कि आऊँगा, तो यहाँ आना और मेरी हाज़िरी देना ज़रूरी था, इसलिए मैं आया यहाँ। और जो कुछ आप लोगों ने सुना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुना, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने इत्मीनान से सुनने वाले बहुत कम जगहों पर मिले, कम हो सुनने वाले हो, अमल करने वाले हो। अब भीड़ हो, मजमा हो, सुनने वाले कोई ना हो, 10 लोग सामने बैठे सो रहे हो, वहाँ खेत में बात कर रहे हो, इधर उधर चिल्ल गुहार कहते हैं ना, जलसों पे जो बड़े होते होता है, बहुत क्या फायदा है। छोटी मजलिसें हो लेकिन उसमें सुनने वाले बेहतरीन हो, और जो लोग नहीं आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम यहाँ आते तो हो सकता कुछ और करते, अब नहीं आए तो जो लोग आए वो सुकून से तो सुने हैं, सुकून से सुने, बोलने भी अच्छा लगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, ये अच्छा लगा। तो बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी भी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे ला इलाहा इल्लल्लाह पर जिंदा रखे, जब भी हमारा खात्मा हो ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। हम में से जो भी कर्जदार हैं, बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्जों को दूर कर दे, उनकी बीमारियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जितने भी मोमिन मोमिनात इंतकाल कर चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी को ख़त्म करके उल्फ़त और मोहब्बत, भाईचारा पैदा कर दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला जब तक जिंदा रख, तू हमेशा ईमानदार बनाकर जिंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने दूसरों के हुकूक की हक तलफी की है, दूसरों के हुकूक की तलफी की है, उसका मुआवजा ना कर या उसको हिदायत दे, उसको तौफीक दे, हमें तौफीक दे कि हम उससे मुलाकात करके उससे अपनी मसालिहत करवा लें और बातचीत करके अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला जितने भी भाई हैं बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम की तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म कर दे, गुनाहों को जड़ से मिटा दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की जो ये मजलिस थी, इस मजलिस की बिना पर हमारे खाते में, हम तमाम लोगों के खाते में एक लंबी फहरिस्त नेकियों का बढ़ा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करे, जो ये बज़्म सजाया गया है, जो ये बज़्म का इनेकाद किया गया है, इसे और बुलंदी पर ले जाने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर जितने भी मुसलमान भाई परेशान हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं किसी भी तरह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर कर दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों में जो भी मुसलमान भाई ऐसे हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जायज़ मुरादों को पूरी कर दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला हम तेरे हुजूर में उस तरीके से तलब नहीं कर सकते जिस तरीके से तलब करना चाहिए, जिस तरीके से सहाबे किराम दुआ करते थे। इलाह आमीन हमारी ज़बान टूटी फूटी है, हम उस तरीके से तेरी हम्द व सना नहीं कर सकते। इलाह आमीन जो भी हमने मांगा है उसको तू हमारे खाते में कर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे लिए बेहतर है हम नहीं मांग सके हैं, भूल गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी हमारे खाते में कर दे, और जो हम मांगे हैं लेकिन हमारे लिए बेहतर नहीं है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खाते से दूर कर दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।